हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सपोर्ट कंडीशंस के बारे में, कि जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर्स बनाते हो, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से सपोर्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज सपोर्ट कंडीशन। आपने देखा होगा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो जनरली 3 तरह की सपोर्ट होती है। ओके, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो पहली जो सपोर्ट होती है वो क्या होती है? तो वो फिक्स्ड सपोर्ट होती है आपकी, फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, इसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपकी फिक्स सपोर्ट हो गई। सेकंड जो आपकी सपोर्ट होती है वो होती है हिंज सपोर्ट। सेकंड जो आपकी है वो हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट। ओके, ये हिंज सपोर्ट जो होती है आपकी सिंबल वो इस तरह से, ठीक है, ये आपकी हिंज सपोर्ट हो गई। एंड थर्ड वन इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट। ओके, तो रोलर सपोर्ट कैसी है? तो इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं रोलर सपोर्ट। ओके, तो ये जनरली 3 तरह की सपोर्ट होती है जो जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शंस में प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखो ये जानना होता है कि कौन सी सपोर्ट किस कंस्ट्रक्शन में किस जगह पे प्रोवाइड करनी है। ये ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर आप किसी भी तरह की सपोर्ट दे दोगे। तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, अब इसमें अगर आपने दोनों एंड में, बोथ एंड में आपने हिंज दे दिया सपोर्ट, बोथ एंड पर आपने क्या दे दिया? हिंज सपोर्ट दे दिया, तो इसकी क्या ड्रॉबैक होगी? तो देखो इसकी ड्रॉबैक क्या होगी आपकी, कि जब टेम्परेचर आपकी या तो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर। ओके, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है तो उसकी वजह से क्या होती है कि उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। आपने देखा होगा कि रोड बन रहा है, तो आपने देखा होगा कि ओवर ब्रिज जब बनती है तो एक स्लैब से दूसरे स्लैब के बीच कुछ डिस्टेंस के बाद क्या दिया जाता है? तो वो देखते होंगे कि आप स्टील की दी प्रोवाइड की जाती है, बीच में गैप, कभी कभी रबर टैप की प्रोवाइड की जाती है। तो वो क्यों दिया जाता है? वो दिया जाता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम में आपने बोथ एंड पर हिंज सपोर्ट दे दिया और टेम्परेचर जब डिक्रीज़ करती है, मतलब जब ठंड रहता है तो उस कंडीशंस में टेम्परेचर क्या होती है? डिक्रीज़ होगी। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। मतलब जो भी ज्वाइंट होगी वो क्या होगी? थोड़ा बहुत एक्सपैंड करती है, वो इधर जाती है, इधर जाती है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी आएगी तो उसमें क्या हो? कॉन्ट्रैक्शंस होती है, मतलब ये ज्वाइंट इस तरह से आती है। तो अगर बोथ एंड पर आपने हिंज सपोर्ट दे दिया है सिंपली सपोर्टेड में, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि इट डज़ नॉट अलाउ, इट डज़ नॉट, क्योंकि इट डज़ नॉट, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। इट डज़ नॉट अलाउ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ओके, क्यों? क्योंकि हिंज सपोर्ट में क्या होता है कि ऑलरेडी ये एफ एक्स एंड एफ जेड में क्या होता है? रिस्ट्रेन कर देता है। मतलब ये इधर उधर नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना ये इधर आएगा ना इधर आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये पूरा कुछ मूव ही नहीं करेगा। तो जब भी मतलब टम्परेचर इंक्रीज़ करेगी आपकी या टम्परेचर जब डिक्रीज़ करेगी तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि ये
अलाउ नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होने का। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो जब भी किसी स्ट्रक्चर्स में जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन नहीं होगा तो उस कंडीशंस में उस स्ट्रक्चर पर थर्मल एक्सपेंशन डेवलप हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगी, आपकी जो स्ट्रक्चर में आ जाएगी वो क्रैकिंग व्रैकिंग आनी शुरू हो जाएगी। ओके, समझ गए ना। तो ये होती है जनरली हिंज सपोर्ट। क्लियर। तो उस तरह से हम लोग देखेंगे फिक्स सपोर्ट किस जगह पे। अब देखो, इसी वजह से क्या किया जाता है कि जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जब सिंपली सपोर्टेड बीम बनती है तो उसमें एक तरफ आपकी हिंज सपोर्ट दी जाती है और दूसरे तरफ रोलर सपोर्ट दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है या टेम्परेचर जब डिक्रीज़ करेगा तो ये क्या करेगी, ये अलाउ करेगी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस को। ओके, मतलब ये थोड़ा इधर जाएगा या फिर कोई ये इधर जाएगा, तो इस वजह से स्ट्रक्चर्स में क्या होगी, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस होता है। तो देखो, इसके लिए आपको सपोर्ट कंडीशंस को जानना ज़रूरी होगा ना, क्योंकि विदाउट सपोर्ट कंडीशंस आप कैसे जानोगे कि क्या चीज़ की वैल्यू कहाँ पर है। तो आपने समझा कि यहाँ पर हम लोग क्यों, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई वी प्रोवाइड expansion and why we provide hinge and roller support in a simply supported beam. So you just give the example of this. Okay, this is the criteria and this is the reason behind we are providing hinge support and roller support in the case of simply supported beam. Okay, एंड सेकंड, अगर आपसे कोई पूछता है कि इन केस सपोज दैट दोनों कंडीशंस में आप रोलर दे दिया दोनों एंड पर, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो उस कंडीशन में स्ट्रक्चर्स क्या होगी, जब इस पर जब भी लोड एक्ट होगा तो ये क्या होगी, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, तो आपकी क्या होगी, ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी, ये स्टेबल है ही नहीं है। ओके, तो इसी वजह से आपको सबसे पहले सपोर्ट कंडीशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप स्ट्रक्चर्स में उस चीज़ों को अप्लाई करोगे। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट के बारे में। तो देखो क्या है, तो देखो, जब आप फिक्स सपोर्ट लेते हो, जब भी हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट लेके चलते हैं, ओके, जब हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट देते हैं तो फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या है, ये आपकी पूरी फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज क्या हो जाएगा, 0। ओके, इन द केस ऑफ फिक्स सपोर्ट। क्लियर। इन द केस ऑफ फिक्स सपोर्ट में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 0 होती है। बट इन स्पेस में अगर देखोगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। जब स्पेस मतलब क्या, 3D में, तो उस कंडीशंस में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी। बट इन द केस ऑफ फिक्स सपोर्ट में नॉर्मली जब देखोगे आप तो इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, वो 0 आती है। अब 0 कैसे आएगी, तो देखो यहाँ पर Fx, Fy एंड Fz, Mx, My एंड Mz। ओके, तो ये क्या है, तो ये है आपकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या है कि ये जो फिक्स सपोर्ट है ये किसी भी तरह से, ना ही ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ना ही वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और ना ही ये जेड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ओके, यही है ना। तो यहाँ पर एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड क्या है, ये ट्रांसलेशन है। और ये क्या होगी, तो ये इन द केस ऑफ फिक्स सपोर्ट में ये होती है रीस्ट्रेंट। रीस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रीस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आप उस चीज़ों को क्या कर रहे हो, रोक दे रहे हो। मतलब उस जगह पर आपने यहाँ पर एक तरह समझो कि आपने उसमें पनिशमेंट कर दिया है कि ये इसी जगह पर रुकी रहे। रिस्ट्रेंट का मतलब यही होता है, मतलब यू आर नॉट अलाउइंग।
तो इन द केस ऑफ फिक्स सपोर्ट में जो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड क्या होती है, तो वो रिस्ट्रेंट होती है, मतलब वो उसी जगह पे होगी, मतलब उसको अलाउ ही नहीं है कि वो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड में मूव करे। क्लियर। अब एम एक्स एम वाई एम जेड क्या है, तो ये आपकी रोटेशन है, ये आपकी रोटेशन है। तो रोटेशन भी क्या होती है, तो रिस्ट्रेंट होती है, मतलब फिक्स जो सपोर्ट होती है ना ही वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है, ना ही वाई डायरेक्शंस में, ना ही जेड डायरेक्शन में। आपने छोटा सा एग्जांपल ही लो आप कोई कॉलम को लो, कॉलम जब आप बना रहे हो तो बनाने के बाद क्या होगा, वो मतलब वो पूरी फिक्स सपोर्ट आपने अगर प्रोवाइड किया है, तो उस कंडीशंस में वो आप अलाउ नहीं कर रहे हो उस कोऑर्डिनेशन, मतलब उससे कॉलम को, उस फाउंडेशंस को, कि वो रोटेट करे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शंस में, क्योंकि आपने उस जगह पे फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर। तो वही चीज़ होती है। जैसे एक फिक्स सपोर्ट का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल, ये भी समझो आप। देखो यहाँ पर ये आपकी फिक्स सपोर्ट है। क्लियर। अब ये क्या है, तो ये है आपकी कंक्रीट की फाउंडेशंस है। ओके, ये आपकी कंक्रीट की फाउंडेशंस है। अब याद रखना कि इन द केस ऑफ कंक्रीट वी जनरली प्रोवाइड फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाई वी प्रोवाइड फिक्स सपोर्ट, व्हाई वी डोंट प्रोवाइड हिंज सपोर्ट। तो रीज़न इज़ दैट बिकॉज कंक्रीट इज़ नॉट गुड इन टेंशन। कंक्रीट क्या होती है, तो कंक्रीट टेंशन में वो कंक्रीट क्या होती है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है ना, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो नहीं होती है ज़्यादा। तो इसलिए कंक्रीट को हम लोग क्या करते हैं कि वो कंक्रीट में हम लोग फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज कंक्रीट इज़ नॉट गुड इन टेंशन। मतलब टेंशन में कंक्रीट अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब समझो कि 5% 6% होता है। तो इस वजह से हम लोग कंक्रीट में जो है, जब कंक्रीट का बनाते हो, जैसे आपने फाउंडेशंस बनाया, तो उसमें हम लोग जनरली फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यही रीज़न होता है। तो आप कह सकते हो, यहाँ पर एक छोटा सा नोट में लिख सकते हो कि इन द केस ऑफ कंक्रीट वी प्रोवाइड, in the case of concrete we provide fixed support because concrete is not गुड इन टेंशन। कंक्रीट क्या होता है, तो वो अच्छा नहीं होता टेंशन में। तो इस वजह से हम लोग कंक्रीट में जो प्रोवाइड करते हैं, तो फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। समझ गए। तो ये आपकी फिक्स सपोर्ट आपने देख लिया कि फिक्स सपोर्ट में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 0 होती है। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड भी, एम एक्स एम वाई एम जेड पूरी तरह से रिस्ट्रेंट होती है। तो जब तक नहीं आपको सपोर्ट कंडीशंस के बारे में पता चलेगा, कैसे आप करोगे, आप कंक्रीट का फाउंडेशन कर रहे हो, उसमें आपने हिंज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास जब नॉलेज है कि कंक्रीट इज़ नॉट गुड इन टेंशन, सो वी हैव टू प्रोवाइड द फिक्स सपोर्ट इन द केस ऑफ कंक्रीट फाउंडेशन। तो जब आपके पास पता वो चीज़ है, तभी आप प्रोवाइड कर रहे हो ना। तो ये एक रीज़न होता है सपोर्ट कंडीशंस को जानना। तो पहला हमने पढ़ लिया क्या चीज़, फिक्स सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या है, तो वो है आपकी हिंज सपोर्ट। ओके, पेन चेंज कर लेता हूँ तो आपको भी ये होगा। चलो ये ले लेता हूँ, हिंज सपोर्ट। सेकंड वन इज हिंज सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट। ओके, अब हिंज सपोर्ट क्या है, तो देखो ओके, देखो हिंज सपोर्ट क्या है। तो हिंज सपोर्ट में क्या होता है, जब आप हिंज सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, तो उस कंडीशंस में यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी आप बताओ, एंड डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट कितनी होगी। इन द केस ऑफ डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब मैंने क्या बोलाया,
मैंने रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि वो अलाउ नहीं कर रहा उस डायरेक्शन में मूव करना, रिस्ट्रेंट मतलब रोक देना है। तो इन द केस ऑफ हिंज सपोर्ट, अगर आपके पास कोई हिंज सपोर्ट है तो उस कंडीशन में ये बताओ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी और डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट कितनी होगी। ओके, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो देखो, जनरली इन द केस ऑफ फिक्स सपोर्ट में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी और डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट भी 3 होगी। अब कैसे? तो देखो, जब भी फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हो तो फिक्स सपोर्ट जब भी हिंज सपोर्ट प्रोवाइड करते हो तो वो एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड, ओके, ये 3 में क्या करता है? तो ये रिस्ट्रेंट होता है, ये रिस्ट्रेंट होता है। ओके, रिस्ट्रेंट का मतलब क्या? तो रिस्ट्रेंट का मतलब ये हो गया कि ये अलाउ नहीं कर रहा है कि वो एक्स डायरेक्शंस में मूव करे, वाई डायरेक्शन में मूव करे और जेड डायरेक्शन में मूव करे। ओके, एंड एम एक्स, एम वाई एंड एम जेड क्या होता है? तो ये जनरली नॉट रिस्ट्रेंट, नॉट रिस्ट्रेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया नॉट रिस्ट्रेंट का मतलब? तो नॉट रिस्ट्रेंट का मतलब ये हो गया जनरली कि वो जनरली अलाउ कर रहा है कि उसमें रोटेशंस हो। तो इन द केस ऑफ हिंज सपोर्ट में क्या होता है कि ये एक्स डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी कर सकता है और जेड डायरेक्शन में भी कर सकता है। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम किस वजह से? तो इसकी वजह से, देखो ये फ्री है, एंड डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट इस वजह से। क्लियर? तो इन द केस ऑफ हिंज सपोर्ट में यही एक कंडीशंस होता है। क्लियर? अब एक लास्ट क्या हो गया? तो रोलर सपोर्ट। ओके, देखते हैं हम लोग रोलर सपोर्ट। अब देखो, एक चीज़ और भी मैं बता दे रहा हूँ आपको हिंज सपोर्ट के बारे में। तो हिंज सपोर्ट के बारे में एक चीज़ और भी जान लो कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिंड सपोर्ट। ओके, अगर आपके पास कभी कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज पिंड सपोर्ट, तो पिंड सपोर्ट को ही हम लोग हिंज सपोर्ट कहते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिंड सपोर्ट। ओके, अब ये एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ हिंज सपोर्ट? तो वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ लाइक, जो मतलब सभी की जगह, सभी के घर में वो चीज़ें लगी हुई है। क्या है वो? तो वो आपकी डोर है, डोर्स। ओके, डोर्स में क्या है? तो आप देखोगे एक डोर लीफ जो होती है वो इट रोटेट अराउंड इट्स वर्टिकल एक्सिस बट डज नॉट मूव हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। एक डोर जो लीफ होती है वो क्या रोटेट कर सकती है अराउंड इट्स वर्टिकल एक्सिस, अपने वर्टिकल एक्सिस में वो क्या चीज़ रोटेट कर सकता है, लेकिन इट डज़ नॉट मूव हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो मूव नहीं कर सकता है। तो एक ये एग्जांपल हो सकता है डोर का। ठीक है, क्लियर? सेकंड आप एग्जांपल ले सकते हो ह्यूमन नीज का। जो आदमी क्या है, नीज अलाउ फॉर टर्निंग इन वन डायरेक्शंस बट रिसिस्ट लैटरल मूवमेंट्स। मतलब इसमें क्या होता है, हमारी जो हाथ ह्यूमन नीज जो होती है वो क्या है, तो वो अलाउ करता है कि वो टर्न कर सकता है डायरेक्शंस में, लेकिन क्या होती है वो देखते हो क्या कि मतलब उसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, वो जो नहीं हो सकता है ना। तो वो भी एक एग्जांपल ले सकते हो। तो बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हो कि हिंज सपोर्ट क्या होती है। ओके, तो सबसे अच्छा एग्जांपल एक डोर लीफ का है, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे कि हिंज सपोर्ट का क्या यूज़ है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो देखते हैं वो है रोलर सपोर्ट। देखो रोलर सपोर्ट क्या होता है। अब इन द केस ऑफ रोलर सपोर्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होगी, तो ये एफ जेड डायरेक्शन जो होती है ना वो रिस्ट्रेन करता है। मतलब ये एफ जेड डायरेक्शंस में नहीं कर सकता, मूव कर सकता है। बाकी ये एफ एक्स ले लो आप, एफ वाई, एम एक्स, एम वाई, एम जेड सब में करेगा, रोटेट भी करेगा और ये ट्रांसलेट भी करेगा। बट एफ जेड डायरेक्शंस में ये रोलर क्या होती है, तो वो उसको हम लोग रिस्ट्रेंट लेकर चलते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हिंज सपोर्ट क्या होती है, रोलर सपोर्ट क्या होता है और फिक्स सपोर्ट क्या होता है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द यूज़ वेयर वी जनरली यूज्ड रोलर सपोर्ट। तो देखो, जनरली रोलर सपोर्ट आर जनरली यूज्ड इन ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स।
It generally allow for horizontal and vertical movement which can help prevent damage from thermal expansion, wind and seismic activity. तो जनरली रोलर सपोर्ट को हम लोग ब्रिज में यूज़ कर सकते हैं, रेलवे ट्रैक में आपने देखा होगा यूज़ किया गया है, हाई राइज बिल्डिंग में हम लोग जनरली रोलर सपोर्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि ये अलाउ करता है क्या, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ये एफ एक्स एंड एफ वाई ये अलाउ करता है मूवमेंट का, ठीक है। इससे क्या होती है कि वो बचाता है डैमेज से, फ्रॉम थर्मल एक्सपेंशन से बचता है, उसके साथ साथ विंड से भी। जब विंड आ रही है तो ये क्या होगा, एक्स डायरेक्शन से मूव कर जाएगा, कभी कभी सेस्मिक एक्टिविटी, अर्थ को एक लोड आया तो ये वाई डायरेक्शन से मूव कर जाएगा। तो उस तरह से जनरली क्या होती है कि बहुत ज़्यादा रोलर सपोर्ट हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। अब अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में कहाँ पे ये हेल्प करेगा, तो रोलर सपोर्ट जनरली जो यूज़ किया जाता है वो हाई राइज बिल्डिंग में, वो एज ए बेस आइसोलेटर्स और स्लाइडिंग बेयरिंग्स। बेयरिंग क्या होती है, बेयरिंग जनरली होता है कि हाउ मच लोड इट कैन कैरी। तो हाई राइज बिल्डिंग में इसको जनरली जो यूज़ किया जाता है वो एक स्लाइडिंग बेयरिंग के रूप में यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है कि वो हेल्प करता है टू रिड्यूस द फोर्सेस ट्रांसफर्ड टू द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेस्मिक एक्टिविटी और विंड लोड। जब स्ट्रक्चर पर सेस्मिक एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक लोड आती है या विंड लोड आएगा, तो ये क्या करेगा कि जो फोर्सेस ट्रांसफर्ड होती है स्ट्रक्चर पर, उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा, वो कम कर देता है, क्लियर। तो वो चीज़, ये सब बेनिफिट्स होती है, क्लियर। अब आपने देखा होगा कभी कभी वो फ्रेम क्रेन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो रोलर सपोर्ट का जनरली जो फ्रेम क्रेन्स में यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बिकॉज इट अलाउ फॉर राइट और लेफ्ट मूवमेंट, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट मूवमेंट कर सकता है ना, तो इसीलिए रोलर सपोर्ट का यूज़ किया जाता है फ्रेम क्रेन्स में भी। आपने क्रेन देखा होगा तो वो क्या होता है, लेफ्ट में मूव कर दे रहा है, राइट में मूव कर सकता है। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि रोलर सपोर्ट क्या होता है, वो एम एक्स एम वाई एम जेड तीनों मूवमेंट कर सकता है। तो आप क्रेन क्या होता है देखोगे आप कि वो लेफ़्ट में भी मूव कर रहा है, राइट में भी मूव कर रहा है। तो फ्रेम क्रेन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, रेलवे ट्रैक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब रेलवे ट्रैक्स में कहाँ पे यूज़ किया जाता है क्या, तो देखो रोलर सपोर्ट जनरली जो यूज़ की जाती है रेलवे ट्रैक्स में, वो जनरली एक तरह से आप कह सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये चीज़, ठीक है। वो क्या करता है कि जनरली यूज्ड इनडायरेक्टली इन रेलवे सिस्टम्स थ्रू एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड रेल फास्टनिंग। जो जनरली रेलवे सिस्टम का जो एक्सपेंशन जॉइंट होती है ना, उसमें इसको इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है, इट जनरली अलाउ द रेल्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट बकलिंग। बिना बकलिंग हुए ही ये क्या करता है कि जो रेल होती है उसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का अलाउ करता है। तो इस तरह से जनरली रेलवे ट्रैक में हम लोग इसे भी यूज़ की जाती है रोलर सपोर्ट को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट कंडीशंस क्या क्या होते हैं और किस किस जगह पर कौन कौन से सपोर्ट कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है। बिकॉज बीइंग ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बीइंग ए सिविल इंजीनियर ऑल्सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट कि व्हाट आर द सपोर्ट्स वेयर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। एंड एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी भी स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे हो तो उससे आपको पहले देखना पड़ेगा कि जब आप, अब सपोज दैट अगर आपको पता ही नहीं है कि फिक्स सपोर्ट में कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसमें जब आप सपोर्ट कंडीशन में जाओगे आप हो सकता है कि फिक्स की जगह पे आपने हिंज प्रोवाइड कर दिया, तो फिर तो वो मतलब कुछ यूज़ ही नहीं रहा बिल्डिंग का, वो एनालिसिस ही नहीं होगी, स्टेबल ही नहीं होगी। तो आपको पता है कि उस जगह पर जब हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस जगह पे हमको एनालिसिस में फिक्स सपोर्ट ही चूज़ करके एनालिसिस करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टील वेरी कॉन्क्रीट जो होती है इट इज़ वेरी वीक इन टेंशन। तो इसलिए हम लोग जनरली उस जगह पर हम लोग फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो इस तरह से हर एक चीज़ों का मतलब एक तरह समझो तो यू शुड हैव क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स, ओके। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगी किसी भी फील्ड। इट इज़ नॉट लाइक बीइंग ओनली इन स्ट्रक्चर फील्ड, इन ईच एंड एवरी फील्ड, बट यू शुड हैव ए क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर एंड मोर। तभी आप एक अच्छे, हर फील्ड में आप एक अच्छे मतलब एक तरह समझोगे कि आप साबित हो पाओगे कि चलो हाँ ये मतलब मुझे अच्छी नॉलेज इस चीज़ों की है, ओके। तो आई होप आज के लिए काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये पॉइंट, ये जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। और ये इसे मतलब समझने में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मुझे आप डायरेक्ट डीएम करना, ओके। थैंक यू सो मच।